लाभ हानि विभाजन के कारण साझेदारी का पुनर्गठन चैप्टर का यह तीसरा प्रश्न आपके सामने बना दे रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में कहा था 4 प्रश्न, लेकिन वीडियो बीच में ही किसी तकनीकी कारण के कारण नहीं आगे बन पाया था, तो उसी का तीसरा और चौथा प्रश्न अब यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर प्रश्न लिख रहा है कि संजय, सुमन तथा चंदन जिसकी पूंजी क्रमशः 4 लाख, 3 लाख तथा 3 लाख रुपए है। यहाँ तक अगर प्रश्न का विश्लेषण किया जाए तो हम कह सकते हैं कि इसमें 3 साझेदार है जिसका नाम संजय, सुमन तथा चंदन है और इसकी पूंजी 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तथा 3 लाख रुपए है। उसने वर्ष के अंत में 1,60,000 रुपया का लाभ कमाया है। उसने वर्ष के अंत में 1,60,000 रुपया का लाभ कमाया है, तो उसने का मतलब है किसने? संजय, सुमन तथा चंदन। 1,60,000 रुपया कमाया है और लाभों का बंटवारा कीजिए यदि उनके बीच लाभों का बंटवारा पूंजी के अनुपात में होता है। तो इस प्रश्न में क्या करना है आपको पता चल गया कि इस प्रश्न में हमें लाभों का बंटवारा करना है और हम सभी जानते हैं कि लाभों का बंटवारा करने के लिए लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा, यह अनुपात होना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 1 बनाए थे, तो उसमें लाभ हानि विभाजन का अनुपात 5:3:2 दिया हुआ था, तो उस अनुपात में हम उन लोगों ने बांटा है। दूसरा सवाल जब हम लोग पढ़े थे, उसमें लाभ हानि विभाजन के अनुपात में कोई लाभ हानि विभाजन का कोई अनुपात नहीं दिया हुआ था। तो हम सभी जानते हैं कि यद्यपि साझेदारों के बीच लाभ हानि का विभाजन के बारे में कोई सूचना न हो, तो साझेदारी अधिनियम 1932 कानून के तहत हम लाभों का बंटवारा बराबर बराबर करते हैं। यह दूसरे प्रश्न में आपको बताया गया था। अब यह तीसरा प्रश्न है जिसमें लिख रहा है कि लाभों का बंटवारा कीजिए यदि उनके बीच लाभों का बंटवारा किस अनुपात में होता है, तो पूंजी के अनुपात में। यहाँ कोई अनुपात नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको कहा कि लाभों का बंटवारा जो है वह पूंजी के अनुपात में किया जाएगा। तो अब पूंजी का अनुपात से कैसे बनाएंगे यह प्रश्न देखिए। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सबसे पहले आंसर में किस अनुपात में कहा, पूंजी का अनुपात। तो हम सबसे पहले कैपिटल का हम रेशियो निकालेंगे। तो कैपिटल का रेशियो किसका किसका, तो कौन कौन साझेदार है? संजय, दूसरा कौन है? सुमन, और तीसरा कौन है? चंदन। जिसकी पूंजी क्रमशः कितनी है? संजय का 4 लाख, सुमन का 3 लाख और चंदन का 3 लाख। अब ये 3 अनुपात है और आप सभी जानते हैं कि अनुपात का मतलब होता है संक्षिप्त, मतलब छोटा रूप। और ऐसी स्थिति में अनुपात में अगर कोई संख्याएं लिखी हो और वह अगर आपस में बराबर बराबर भागों में कटता है तो उसे काट देना चाहिए, क्योंकि अनुपात का मतलब ही होता है संक्षिप्त, मतलब छोटा रूप। तो इसको अब हम छोटा कैसे करेंगे, तो एक ही संख्या से सब में भाग देना पड़ेगा। मान लेते हैं कि अगर हम इसका 3 जीरो काटेंगे तो हमें इसका भी 3 जीरो काटना होगा और इसका भी 3 जीरो काटना होगा। क्या अब और कटेगा? तो हाँ, 100 से फिर लग सकता है। तो 100 में कितने शून्य होते? 2। तो अगर इसका 2 कटेगा तो इसका भी 2 और इसका भी 2। अब बचा यहाँ पर 4, 3 और 3। क्या अब इसमें और कटने वाला है? किसी संख्या से भाग लगने वाला है? तो बोलेंगे नहीं। यानी कि ये सबसे संक्षिप्त रूप है इसका और इससे छोटा किया नहीं जा सकता है। तो अब इसका अनुपात जो 4 लाख, 3 लाख और 3 लाख था, अब उसका अगर संक्षिप्त रूप करें तो इसका अनुपात 4, 3 और 3 हो गया। अब इस अनुपात को हम क्या चीज़ में बदलने वाले हैं? भिन्न में। भिन्न में बदलने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? अथवा, और इस तीनों को जोड़ते हैं। तो क्या बचा? 4, 3 और 3। तो 4, 3, 7 और 3 10। तो हम लोग लिखेंगे इसमें से 10 में से 4, इसे मिलेगा 10 में से 3 और इसे मिलेगा 10 में से 3। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ के आगे तो प्रश्न बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्वतः समझ में आ गया होगा कि यह संजय, सुमन और चंदन का यह अनुपात दिया गया। लाभ हमें 1,60,000 मालूम है और हमें कहा गया है लाभों का बंटवारा करने, तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो आपको यहाँ बता दें कि संजय का हिस्सा निकालेंगे, तो हम यहाँ लिखने वाले हैं संजय का हिस्सा।
तो लाभ कितना हुआ है 1,60,000। इसमें संजय का हिस्सा कितना है 4/10, तो 10 से काट दीजिए, 16 चौके 64,000, तो इसे 64,000 रुपये मिलेगा। संजय के बाद क्या है सुमन, तो हम यहाँ लिखेंगे सुमन का हिस्सा। तो भैया लाभ कितना हुआ है 1,60,000। इस 1,60,000 रुपये में सुमन का हिस्सा कितना है 3/10, तो इसको काट दीजिए, तो 16 48,000 रुपये। और सुमन के बाद आपका कौन आ जाएगा चंदन, यानी कि हम लोग लिखने वाले हैं चंदन का हिस्सा। तो चंदन को लाभ कितना हुआ 1,60,000, उसमें से चंदन का हिस्सा हो जाएगा 3/10, तो इसको मिलेगा 48,000। अब जब इसको तीनों जोड़ेंगे तो आपका 1,60,000 आएगा। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया। तो अभी तक आपने इस तरह के 3 प्रश्न बनाए। जब अनुपात दिया हुआ हो तो अनुपात को भिन्न में बदलिए और बांट दीजिए लाभों को। जब अनुपात न दिया हो तो लाभों का बंटवारा बराबर बराबर किया जाता है, यह हम अच्छे तरह से जानते हैं। और जब लाभों का बंटवारा का आधार पूंजी दिया हो तो हम पूंजी को पहले हम संक्षिप्त रूप में काटेंगे और फिर उसका हम अनुपात को हम भिन्न में बदलेंगे और फिर बना देंगे। उम्मीद है यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न को यहीं पर रोक करके इसको फिर से बना लीजिएगा। और अब अगला प्रश्न आपके सामने है 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न में देखिए कि यहाँ पर 4 साझेदार है जिसका नाम है सोहन, रंजन, मुकुल तथा चंदन। यहाँ पर 4 साझेदार हो गए, सोहन, रंजन, मुकुल तथा चंदन। अभी तक हम लोग जितने भी सवाल बनाए उसमें 3 ही साझेदार थे। क्या यह ज़रूरी है कि 3 ही साझेदार हो? जी नहीं, कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 साझेदार भी हो सकते हैं। तो अभी जो ये प्रश्न है इसमें 4 साझेदार है जिसका नाम सोहन, रंजन, मुकुल तथा चंदन है। एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभों का बंटवारा 3:2:2 में करते हैं और लाभों का बंटवारा कीजिए जबकि लाभ 2,80,000 है। ये बहुत ही आसान सवाल है क्योंकि आपको इसमें करना क्या है तो लाभों का बंटवारा करना है। लाभ हमें 2,80,000 दिया हुआ है। ये लाभों का बंटवारा किसके बीच करना है तो सोहन, रंजन, मुकुल तथा चंदन के बीच करना है। और आपको मालूम है कि लाभों का बंटवारा के लिए हमें अनुपात की आवश्यकता पड़ती है, तो इसमें अनुपात 3:3:2:2 दिया हुआ है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो आपको मालूम है बच्चे कि आंसर में हम सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं, तो हम लोग सबसे पहले आंसर में लिखने वाले हैं रेशियो। किसका रेशियो? तो है सोहन का रेशियो, और किसका रंजन का रेशियो, और किसका मुकुल का रेशियो, और किसका चंदन का रेशियो। कितना है तो 3:3:2:2। तो सोहन का हो गया 3:3:2:2। अब इस अनुपात को मेरे प्यारे बच्चों बताओ, इस अनुपात को हम लोग क्या करते हैं? बोलो अपने मन में क्या करते हैं? तो इसे हम भिन्न में बदलते हैं। भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? बोलिए आप अपने मन में। भिन्न में बदलने के लिए सर हम इस चारों को जोड़ते हैं। तो जोड़िए, 3 3 6 2 8 और 2 10। तो 10 में से बताओ कितना मिलेगा सोहन को? 3। इस 10 में से रंजन को कितना मिलेगा? 3। इस 10 में से मुकुल को कितना मिलेगा? 2। और चंदन को 10 में से कितना मिलेगा? तो 2। अब यह अनुपात निकल गया। अनुपात को हम लोगों ने भिन्न में बदल दिया। अब इस अनुपात में लाभों का बंटवारा कर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ लिखाएगा क्या? लाभ में किसका हिस्सा मिलेगा? सोहन का। तो लाभ में सोहन का हिस्सा। तो बताइए कि लाभ कितना हुआ है? तो लाभ हुआ है हमारा 2,80,000 रुपये। इस 2,80,000 रुपये को 3/10 काटिएगा तो जो आएगा आपका वो आंसर आएगा। इस तरह से लाभ में सोहन के बाद रंजन का निकाल लेना, उसी तरह से मुकुल का निकाल लेना और उसी तरह से चंदन का निकाल लेना। अब इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह से निकाल लेना। तो ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो बाबू ये तो बेसिक प्रश्न मैंने आपको 4 बताए। अब यहाँ से हम लोग चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। अब चैप्टर में जब हम आएंगे तो क्या पढ़ने वाले हैं कि आपको मालूम है कि इस चैप्टर का मतलब है, चैप्टर का नाम क्या है? तो इस चैप्टर का नाम है लाभ हानि विभाजन में परिवर्तन के कारण साझेदारी का पुनर्गठन। आपको जैसा कि बता दिया गया है कि साझेदारी का पुनर्गठन
5 कारणों से होता है। यह पीछे के वीडियो में बता दिया गया है, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि साझेदारी का पुनर्गठन 5 कारणों से होता है। पहला बताइए क्या होता है, तो लाभ हानि विभाजन में परिवर्तन के कारण। दूसरा, नए साझेदार के फर्म में प्रवेश के कारण। तीसरा, किसी भी साझेदार का फर्म से अवकाश ग्रहण करने के कारण। चौथा, किसी भी साझेदार की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण। और पांचवा, साझेदारी अन्य 2-3 साझेदारी फर्मों का आपस में एकीकरण होने पर। तो इस तरह से आपको यह पता है कि साझेदारी के पुनर्गठन के अंतर्गत हमें 5 अध्याय पढ़ने हैं और इस 5 अध्याय में हम सबसे पहला जो अध्याय पढ़ने वाले हैं उसका नाम है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। किसके कारण? लाभ हानि विभाजन में परिवर्तन के कारण। मेरे प्यारे बच्चों, यह चीज़ आप थ्योरी के तौर पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए कि साझेदारी फर्म का विघटन किन किन कारणों से होता है। तो यह 5 कारण जो है आप जानते हैं उसे आप लिखिएगा और यह थ्योरी में हर एक साल प्रश्न पूछता है और इस साल के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अच्छे तरह से याद कीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग यह देखेंगे कि अगर कोई साझेदारी फर्म का पुनर्गठन लाभ हानि विभाजन में परिवर्तन के कारण होता है तो क्या होता है। तो आपको मालूम है कि जब भी पुनर्गठन होगा तो आपस में समझौते परिवर्तन होगा और यहाँ पर परिवर्तन किसके वजह से हो रहा है? लाभ हानि विभाजन में। तो लाभ हानि विभाजन में जब परिवर्तन होता है तो किसी भी साझेदार का हिस्सा बढ़ जाता है या किसी भी साझेदार का हिस्सा घट जाता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 साझेदार है जिसका नाम A और B है, जो पहले 2:2 यानी कि 2:2 का मतलब क्या हो, ये आपस में कट जाएगा यानी कि 1:1 हो जाएगा। यानी 2 साझेदार A और B है जो लाभों का बंटवारा क्या करते थे? बराबर बराबर करते थे। अगर मान लेते हैं कि इसे लाभ 50,000 रुपया हुआ है तो ए को कितना हिस्सा मिलेगा? तो आप बोलोगे सर 1 है तो इसको भिन्न में जब बदलेंगे तो अथवा कितना हो जाएगा? 1/2 और 1/2। तो ए को हिस्सा 50,000 में कितना मिलेगा? तो 50,000 का आधा 1/2 बोलोगे सर ए को मिलेगा 25,000 और बी को 50,000 का आधा कितना मिलेगा? 25,000, यानी कि बराबर बराबर मिलेगा। लेकिन अब लाभ हानि विभाजन में परिवर्तन के कारण क्या हुआ कि जो ए और बी का हिस्सा बराबर बराबर था अब वह हिस्सा मान लेते हैं ए और बी का परिवर्तन होकर 3:2 हो गया। अब जो ए और बी का हिस्सा बराबर बराबर था और 50,000 रुपया लाभ होता था तो ए को 25,000 मिल रहा था और बी को 25,000। लेकिन अब क्या हुआ कि फर्म जैसा है वैसा ही रहेगा। लाभ पहले भी 50,000 था और लाभ अभी भी 50,000 है, लेकिन अनुपात में परिवर्तन होने के कारण देखिए क्या होगा। तो लाभ के अनुपात में अगर परिवर्तन होता है और हम लाभों का बंटवारा करेंगे तो ए के अनुपात को जब बदलेंगे तो 3 और 2 कितना होगा? 5, यानी कि ए को मिलेगा 3/5 और बी को मिलेगा 2/5। अब लाभ में अगर हम ए का हिस्सा निकाले तो 50,000 का 3/5 तो काटोगे तो कितना मिलेगा? 30,000 और बी को जब अगर काटोगे तो 50,000 का 2/5 तो इसे मिलेगा 20,000 रुपये। अब बताइए कि लाभ हानि विभाजन में परिवर्तन के कारण ए का हिस्सा और बी का हिस्सा में परिवर्तन आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, जबकि लाभ पहले भी 50,000 था और लाभ अब भी 50,000 है। तो इसी में कहा जाता है कि जिसका हिस्सा कम होता है वह हिस्से का क्या करता है? त्याग, और जिसका हिस्सा बढ़ जाता है वह हिस्से का क्या करता है? प्राप्ति। तो अभी हम लोगों को त्याग और प्राप्ति सीखना है और नया अनुपात निकालने सीखना है। तो अभी का जो प्रश्न है वो अभी हम और आपको 2 प्रश्न बताने जा रहे हैं और उस 2 प्रश्न में हमें यही चीज़ सीखना है। 3 चीज़ अभी हम लोग को सीखना होगा। 3 चीज़ हमें क्या सीखना होगा कि जो साझेदार का लाभ हानि विभाजन में परिवर्तन होता है तो किसी का हिस्सा घट जाता है, तो जो घट जाता है तो त्याग करता है, और किसी का हिस्सा बढ़ जाता है तो वो क्या करता है? प्राप्ति करता है। और
त्याग और प्राप्ति के आधार पर कभी कभी हमें नया अनुपात निकालना होगा। तो अभी हम जो सवाल और 4-5 सवाल जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो पांचों सवाल इसी 3 से डेडिकेटेड होगा। पहला हमें त्याग अनुपात, दूसरा प्राप्ति अनुपात निकालने सीखना होगा और तीसरा नया अनुपात निकालना सीखना होगा। तो यहाँ समझ में आ गया। तो इस उदाहरण से हमें यह समझ में आ गया कि जब भी लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो किसी भी साझेदार का हिस्सा या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है, जिसे मैंने इस उदाहरण के द्वारा बताया कि पहला परिस्थिति में भी लाभ 50,000 है और दूसरे परिस्थिति में भी लाभ 50,000 है, लेकिन लाभ हानि विभाजन अनुपात जब बराबर बराबर था तो ए का हिस्सा और बी का हिस्सा 25-25 था, जबकि लाभ विभाजन अनुपात में केवल परिवर्तन हुआ तो ए का हिस्सा बढ़ गया, 25 से 30 मिला और बी का हिस्सा क्या हो गया, घट गया। तो ऐसी स्थिति में जिसका हिस्सा घटता है वह त्याग करता है, जिसका ए का हिस्सा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए का हिस्सा बढ़ रहा है तो वह, तो खैर उसको सब छोड़ दीजिए। यहाँ समझ लीजिए कि जिसका हिस्सा घटता है तो वह त्याग करेगा और जिसका हिस्सा क्या होता है, बढ़ता है, तो जिसका हिस्सा बढ़ेगा तो जो बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, प्राप्ति करेगा। और इस त्याग और प्राप्ति के आधार पर अनुपात भी निकालना होगा। तो अभी हम समझ गए कि आगे का जो 4-5 प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं उसमें प्रश्न के तौर पर यही पूछा जाएगा कि कौन त्याग कर रहा है, कौन प्राप्ति कर रहा है और नया अनुपात निकालना है। तो आइए अब हम फिर से और आगे प्रश्नों को बनाना प्रारंभ करते हैं। आइए अब हम एक प्रश्न बनाते हैं। बहुत ही सरल और आसान सवाल है, केवल इसे ध्यान से समझने की ज़रूरत है। यहाँ लिख रहा है कि 2 साझेदार X और Y एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभों को 2:1 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार थे। तो बताइए कि इसमें कितने साझेदार हैं? आप कहोगे 2, X और Y, जो अपने लाभ और हानि को किस अनुपात में बांटते थे, 2:1 में बांटते हुए साझेदार थे मतलब पहले, यानी कि ये 2:1 उसका ओल्ड रेशियो है जिसमें वे अपने लाभ और हानि को आपस में बांटते थे। लिख रहा है कि 1 अप्रैल 2019 के प्रभाव से वे लाभों की बंटवारा बराबर बराबर करने के लिए सहमत हुए। तो वह पहले लाभ और हानि को किस अनुपात में बांटते थे, 2:1 में, यानी कि ये इनका पुराना अनुपात हो गया। और 1 अप्रैल 2019 के प्रभाव से वे लाभों का बंटवारा बराबर बराबर बांटने के लिए सहमत हुए, यानी कि बराबर बराबर, ये इसका नया अनुपात हुआ। अब लिख रहा है कि अनुपात में परिवर्तन के कारण, तो आप यहाँ सभी जानते हैं कि जब अनुपात में परिवर्तन होता है तो किसी का हिस्सा या तो बढ़ जाता है या घट जाता है, जिसका उदाहरण अभी जस्ट मैंने थोड़े से पहले बताया। तो जब परिवर्तन होगा तो किसी का हिस्सा या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो जो घटता है वह त्याग कहलाता है और जो बढ़ता है वो प्राप्त कहलाता है। तो इसका निर्धारण कर लें। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, अब एक सूत्र जान लीजिए कि त्याग या प्राप्ति अनुपात निकालने के लिए हम ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को क्या कर देते हैं, माइनस। इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिखने वाले हैं ओल्ड रेशियो। किसका किसका ओल्ड रेशियो, X और Y का। यहाँ लिखिए X और Y, इसका ओल्ड रेशियो कितना है, 2:1। अब इसे हम भिन्न में बदलेंगे तो 2:1 को कितना लिख सकते हैं, 2 और 1 3, यानी कि 3 में से 2, और इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 3 में से 1। अब हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं न्यू रेशियो, X और Y का न्यू रेशियो। तो क्या लिखा है, बराबर बराबर। तो बराबर बराबर मतलब X को अगर 1 मिलेगा तो Y को भी 1 मिलेगा, चूँकि यहाँ लिखा हुआ बराबर बराबर। आप यहाँ पर बोल सकते हो सर यहाँ पर 5-5 क्यों नहीं लिख सकते। तो आपको मालूम है कि अनुपात में हमेशा संक्षिप्त रूप होता है। अगर हम यहाँ पर 5-5 लिखेंगे भी तो दोनों 5-5 कटेगा तो लास्ट में कितना बचेगा, 1। इसलिए जब भी बराबर बराबर लिखा जाता है तो हम वहाँ पर 1-1 ही लिखते हैं। तो न्यू रेशियो 1:1। अब इसको भिन्न में बदलिए तो 1 और 1 कितना हो गया, 2, यानी कि 1/2, और ये 2 में से 1 यानी 1/2 होगा। अब मैंने कहा कि जब भी प्रश्न में आपको त्याग या प्राप्ति अनुपात निकालने को कहे तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को आप क्या कर दो, माइनस। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ओल्ड रेशियो में से माइनस क्या करने वाले हैं, न्यू रेशियो।
तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को हम माइनस करेंगे। सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, एक्स का। तो एक्स का देखिए ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है, 2/3। अब इसमें से हमें माइनस करना है, क्या माइनस करना है, न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो हो गया एक्स का 2/3, उसमें से हमें माइनस करना है न्यू रेशियो किसका, एक्स का। तो कितना है, 1/2। अब मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, भिन्न का घटाव हो गया। और ये 5वां क्लास में आपने भिन्न का घटाव पढ़ा होगा। तो भिन्न का घटाव कैसे बना जाता है, तो पहले 3 और 2 का हम एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। तो 3 और 2 का एलसीएम नहीं निकलेगा, तो 3 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, गुना। तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। अब इस 3 से इस 6 में भाग दीजिए, तो 3 से 6 में भाग दीजिएगा तो कितना बार में लगेगा, 3 दूना 6 यानी 2, और फिर इस 2 को 2 से गुना कर दीजिए तो 4, फिर माइनस के जगह में क्या हो जाएगा, माइनस। फिर इस 2 से 6 में क्या करो, भाग। तो 2 से 6 में अगर आप भाग देते हो तो कितना बार में लगेगा, 2 तिया 6।